सभी बच्चों को माता नर्मदया, जय हिंद जय भारत। मैक्सिमम मिलमा पे हैं। अभी तक अपन ने दो प्रकार के प्यारे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स किए, उसमें दोनों एनसीईआरटी के थे। अभी हम एनसीईआरटी ही लेके चल रहे हैं। अभी हमने कोई और एक्स्ट्रा बुक नहीं उठाई है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगले एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, तब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। शो दैट log x upon x has maximum value at x equals to e। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आपको यहाँ प्रूव करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू e पे होगी। अच्छा, अब कुछ बेसिक्स आपको पहले पकड़ने हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं, फिर अपन आएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला बेसिक प्यारे बच्चों, याद आपको ये रखना है कि पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि a टू द पावर m इक्वल्स टू b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। हम क्लास 6 7 में ये पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं इसको लोगारिथम फॉर्म में बदलो, तो ये हो जाएगा log b टू द बेस a इक्वल्स टू m। आइए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने बोला 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। जैसे मैंने बोला 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये हो जाएगा log 16 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 2। जैसे मैंने बोला 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81, ये हो जाएगा log 81 टू द बेस 9 इक्वल्स टू 2। मैंने बोला 5 क्यूब इक्वल्स टू 125, ये हो जाएगा log 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 3। जैसे मैंने बोला 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ये हो जाएगा log 49 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2। तो ये एक बेस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। हर बच्चे को ये याद रखना है। क्या याद रखना है, एक बार और बता देता हूं। a टू द पावर m इक्वल्स टू b, तो लोगैरिथम फॉर्म क्या हो जाएगा, log b टू द बेस a इक्वल्स टू m। मतलब 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो हो गया log 81 टू द बेस 9 इक्वल्स टू 2। यहीं से प्यारे बच्चों एक बेस और निकलता है, वो ये है। जैसे मैंने बोला 9 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 9, लोगैरिथम फॉर्म लेंगे तो log 9 टू द बेस 9 इक्वल्स टू 1। मतलब ये बेस और ये टर्म जब सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, जब ये दोनों सेम हो। बस याद रखना 1 नहीं होना चाहिए दोनों। log 1 टू द बेस 1 डिफाइन नहीं है, आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी ये दोनों सेम हो तो आंसर 1 आएगा। ओके, e टू द पावर 1 इक्वल्स टू e, लोगैरिथम फॉर्म लेते हैं, log e टू द बेस e इक्वल्स टू 1। ध्यान रखेंगे, है ना। तो इन सब चीजें बेसिक्स हैं, इन सब का ध्यान आपको रखना है, रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आइए एक बेस और देखते हैं। a टू द पावर m इक्वल्स टू b, लोगैरिथम फॉर्म हो गया log b टू द बेस a इक्वल्स टू m। अब अगर कोई आपको यही दे दे और आपको बोले इसको लॉग से आजाद करो, लॉग से मुक्त करो, तो आप वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n इक्वल्स टू b। जैसे मैंने बोला log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3, आपको मैंने बोला इसको लॉग से आजाद करो, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। ऐसे आजाद कर, तो ये बात आपको क्लियर। तो इन सब चीजों को के साथ लोड होके ही आप इस प्रकार के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है स्टेप नंबर 1, यहाँ डायग्राम का कोई रोल नहीं है, इसलिए स्टेप नंबर 1 आपका कहता है कि टेक y इक्वल्स टू गिवन
log x होल अपॉन x। बेस है e, कुछ नहीं है बेस तो आप e ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों स्टेप नंबर 2 पे। आपको पता है आपका स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड dy बाई dx। दोनों तरफ d बाई dx से मल्टीप्लाई, तो d बाई dx ऑफ y इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ log x टू द बेस e होल अपॉन x। ये बन गया आपका dy बाई dx। यहां आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाला हो जाएगा सेकंड। तो आ जाते हैं सेकंड फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x टू द बेस e माइनस फर्स्ट फंक्शन log x टू द बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, सेकंड फंक्शन x होल अपॉन नीचे आ जाएगा आपका सेकंड फंक्शन का होल। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप, करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर। तो आपको पता है आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई होता है 1 अपॉन एक्स, और ये log x टू द बेस ई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 होल अपॉन नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स और एक्स कैंसिल, यहाँ 1 बचा है। बच्चे गलती कर देते हैं 1 नहीं लिखते, आपका 1 बचा है, मतलब 1 माइनस log x टू द बेस ई होल अपॉन एक्स। अब आ गए बच्चों आप स्टेप नंबर 3 पे। आपका स्टेप नंबर 3 क्या कहता है आपको पता, स्टेप नंबर 3 कहता है पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ठीक है। तो इसके नीचे एरो लगाया 1 माइनस log x टू द बेस e होल अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो गया 1 माइनस log x टू द बेस e x स्क्वायर इंटू 0 हो गया 0। 1 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो यहां बचा माइनस log x टू द बेस e इक्वल्स टू माइनस 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 कैंसिल, बचा log x टू द बेस e इक्वल्स टू 1। यहां स्टार बना के टीचर के लिए लिख देते हैं a टू द पावर m इक्वल्स टू b, लोगैरिथम फॉर्म हो जाएगा log b टू द बेस a इक्वल्स टू m। वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दो तो क्या होगा a टू द पावर m इक्वल्स टू b। तो यहां पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 इक्वल्स टू x। देयरफॉर x आ गया आपका e। यही आपको प्रूव करना था, तो आधा आपका प्रूव हो गया। अब आपको अगले स्टेप पे चलना है। अगला स्टेप आपको पता है क्या है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यही है आपका अगला स्टेप। चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे आ गए, वो है आपका फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसके लिए आप कॉपी कर लेंगे dy बाई डी एक्स, वो आपके पास था 1 माइनस log x टू द बेस e होल अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस log x टू द बेस e होल अपॉन एक्स। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ब्रैकेट में लिखिएगा 1 माइनस log x टू द बेस ई ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन तो 1 माइनस log x टू द बेस ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर होल अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। कोई नई चीज नहीं है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो अच्छे से आपको बनेगा। तो प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैसे ही है, डी बाई डी एक्स अंदर गया तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस ई माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अभी यहाँ ब्रैकेट नहीं खोलना, क्यों नहीं खोलना, कॉमन सेंस लगाइएगा। पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, अब 2x अंदर जाएगा, फिर ये ब्रैकेट खोलिए होल अपॉन नीचे आपके पास आ गया x टू द पावर 4। तो ये हो गया बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया 0, ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2x को अंदर इंटू कर दीजिए, तो 2x 1 जा 2x, ब्रैकेट नहीं खोलिएगा माइनस साइन वाला, माइनस क्या है 2x log x टू द बेस होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है x टू द पावर 4।
अगले स्टेप पे चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जीरो तो लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर किससे इंटू होगा, -1/x। यहाँ ब्रैकेट खोले तो हो गया -2x और हो गया +2x log x टू द बेस होल अपॉन, नीचे क्या चल रहा है बच्चों, x टू द पावर, एक x से एक x कैंसिल, सतर्क होके करिएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा -x, आगे है -2x +2x log x टू द बेस होल अपॉन x टू द पावर 4। बच्चों ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको पता है -x -2x होता है -3, ये तो ऐड हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके साथ 2x लगा हुआ है, होल अपॉन x टू द पावर। अब आ गए बच्चों आप अपने स्टेप नंबर 5। आपको पता है इसको कैसे करना है। स्टेप नंबर 5, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू e। तो जहां जहां x दिखे e रख दीजिए, रख दिया, e रख दीजिए, रख दिया, e रख दीजिए, रख दिया, e रख दीजिए, रख दिया। तो ये हो गया -3e। आपको बताया था log e टू द बेस e 1 होता है, तो 1 इंटू 2e 2e अपॉन e टू द पावर, माइनस प्लस होता है माइनस, तो आ गया -e अपॉन e टू द पावर 4। आंसर क्या आया, x इक्वल टू e रखने पे आंसर आया नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू e इज मैक्सिमम। अब आखिरी स्टेप पे आ जाइए, मैक्सिमम वैल्यू निकाल। तो आ जाइए स्टेप नंबर 6 पे, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालने जा रहे हैं आप, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, उसके लिए क्वेश्चन कॉपी कर लेना, जो मेन है log x टू द बेस e अपॉन e, यही था x, सॉरी आप सॉरी, अपॉन में क्या था x। आपको पता है मैक्सिमा आया x इक्वल्स टू e, रख दीजिए, तो हो गया log e टू द बेस e अपॉन e। तो आंसर आ गया 1 अपॉन e। तो y मैक्सिमम कितना आ गया आपका, 1 अपॉन e। नहीं आएगा इस तरीके से अपन, लेकिन इसको करने के लिए क्वेश्चन रूल आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। जिसको सॉलिड आया हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं नेक्स्ट। आइए अगला सवाल भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, अगर आप फोकस कर रहे हैं। Show that the maximum value of 1 upon x to the power x is e to the power 1 upon e। ठीक, सोल्यूशन लेते हैं। तो लेट स्टेप नंबर 1, सॉरी अपन लेते हैं स्टेप नंबर 1। कई लोगों को ये बच्चों वाले चीजें लगती होंगी, भैया ये स्टेप 1 हमें लिखना पड़ेगा, 12 लिखेंगे तो गलती नहीं होगी, बड़े से बड़ा कठिन क्वेश्चन आप कर सकते, कोई भी बाहर से सवाल आ गया आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है, डायग्राम तो है ही नहीं, टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन। अब आपको पता है ये आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपका कहता है, स्टेप नंबर 2 आपको कहता है फाइंड dy बाई dx। गलती से भी दोनों तरफ dy बाई dx से मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। आपको पता है 1 अपॉन एक्स एक वेरिएबल है, पावर में भी एक्स वेरिएबल, तो या तो लॉग लगा दीजिए या तो ई के फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों सिखाया। लॉग लगा देंगे तो इजी रहेगा। चलिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी। आपने लिखा अप्लाइंग लॉग फोर्स, तो यहां हो गया बच्चों लॉग वाई टू द बेस, यहां हो गया लॉग 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स टू द बेस, ये हो गया log y टू द बेस की, x आगे इनटू log ऑफ 1 अपॉन x टू द बेस। अब आप दोनों तरफ d बाई डी एक्स कर सकते हैं, आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहां आ गया log y टू द बेस की, यहां आ गया d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ 1 अपॉन x टू द बेस। ये कितना हो गया आपका 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी।
यहां लग गया प्रोडक्ट रूल आपका, आपको पता। फर्स्ट फंक्शन है x इंटू डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन मतलब log ऑफ 1/x टू द बेस d प्लस log ऑफ 1/x टू द बेस d इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। सतर्क होके करिए। अगर आप इसको थोड़ा आसान बनाना चाहते हो डिफरेंशिएशन को, तो एक चीज और कर सकते हो। मतलब आपको अगर लग रहा है कि यार मेरे को यार इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत जा रही, तो आप यहाँ लॉग का पहले एक लॉ लगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। लॉग का लॉ कौन सा? ये वाला, लॉग m/n इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n। उससे एक आसानी हो जाएगी, देखो कैसे लगाता हूं। तो ये हो जाएगा log 1 टू द बेस e माइनस log x टू द बेस e। यहां पे भी आप चाहो तो लगा दो, तो क्या हो जाएगा log 1 टू द बेस e माइनस log x टू द बेस, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको पता है ये हो गया 0, ये log 1 टू द बेस ही 0, बचा क्या? माइनस log x टू द बेस। ऐसे यहाँ 0 हो गया, बचा क्या? माइनस log x टू द बेस। थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान। तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू -1/x, और ये हो गया माइनस log x टू द बेस। अगले स्टेप पे चलने से पहले कैंसिल। आपको पता है यहाँ 1 बचा है, ठीक है। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों? -1 माइनस log x टू द बेस। तो लीजिए डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया क्या? y इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट -1 माइनस log x टू द बेस। अब आ जाइए आप नेक्स्ट स्टेप पे। आप आ गए अपने स्टेप नंबर 3। आप सभी को पता है बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? पुट dy by dx equals to 0 and hence find the value of x। ठीक, तो एरो बनाते हैं, हो गया y इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट माइनस, सॉरी, -1 माइनस log x टू द बेस e इक्वल्स टू 0। तो कॉलम बना लेते। y कैनॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि y आपका क्या था आपको पता है, y तो आपका सवाल ही था। तो y कभी 0 हो ही नहीं सकता, नहीं समझा? तो इसलिए y 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा -1 माइनस log x टू द बेस c इक्वल्स टू 0। होपफुली हमको यहां तक समझ आए। अब हम क्या करते हैं बच्चों? -1 को उधर ले जाते हैं, माइनस log x टू द बेस c इक्वल्स टू +1। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, थोड़ा टेक्निकल रहना। नहीं, अभी आप नहीं लिख सकते जब तक ये माइनस साइन नहीं हटेगा। अभी आप कोई गड़बड़ी नहीं करना, भैया से सुनना। तो आपको पता है a टू द पावर m इक्वल्स टू b, तो लोगैरिथम फॉर्म log b टू द बेस a इक्वल्स टू m। तो वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म a टू द पावर m इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ कोई साइन वाइन नहीं होना चाहिए। तो भैया ये माइनस साइन का क्या करे? जंप करा के 1 के पास ले जाओ ना, हमें क्या करना, ठीक है भाई। तो log x टू द बेस e इक्वल्स टू माइनस, अब लिख देते हैं e टू द पावर -1 इक्वल्स टू x। अब e टू द पावर -1 क्या होता है? 1/e इक्वल्स टू x। ये आ गया अपना x। अब आ गए अपन नेक्स्ट स्टेप पे। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप सबसे जबरदस्त होने वाला है। आ गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कहता है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बच्चों आपका जो dy बाई डी एक्स आया था, इतना आसान वाला नहीं आया था, आप देख रहे हैं इस प्रकार का आया। अब सतर्क होके दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, फिर लगेगा प्रोडक्ट। मेहनत करना, बैठे मत, ठीक है। तो हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट y इंटू ब्रैकेट स्टार्ट -1 माइनस log x टू द बेस e बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर लगाने जा रहे हैं आप प्रोडक्ट को। यहाँ हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन हो गया y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन -1 माइनस log x टू द बेस e प्लस -1 माइनस log x टू द बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
वाई। ठीक है भाई, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई। वैसे ये अंदर गया तो ये तो हो गया 0 और ये क्या हो गया 1/x प्लस यहाँ पे बचा -1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू क्या डी वाई बाई डी। अल्टीमेटली आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, y इंटू -1/x प्लस -1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कुछ इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आ गए हम लोग स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कहता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू क्या बोल रहा था 1/e। तो जहां जहां x दिखेगा आप क्या रख देंगे 1/e। जहां जहां x दिखेगा आप क्या रख देंगे 1/e टू द बेस। आपको किससे मतलब रखना है, साइन से, साइन। ठीक है, आपको साइन, आपको पता है ये ई ऊपर आ गया, माइनस वाई ई हो गया, प्लस माइनस ये जो प्लस साइन है अगर हम ना लगाएं और हम ये बोल दें कि भैया अंदर इंटू करते हैं इसको, तो आपको पता है अगर अंदर इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा डी वाई बाई डी, प्लस माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा log 1/e टू द बेस e इंटू डी वाई बाई डी। आपको पता है यहां सब जगह माइनस साइन है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, आएगा ना। माइनस साइन नहीं तो कॉमन ले लीजिए, तो भी आपका जो भी आंसर आएगा आपको पता है वो नेगेटिव ही रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा भैया, अरे बाहर ले लिया माइनस साइन कॉमन, अंदर अगर सब प्लस होके प्लस में भी आएंगे तो बाहर वाला माइनस तो उनको क्या बना देगा, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/e इज मैक्सिमम। अब लास्ट स्टेप पे आपको पता है स्टेप नंबर 6 आपका है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए आपको आपका फंक्शन कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, यही था ना, ऐसे ही था ना, देख लें एक बार, फंक्शन यही था कि कुछ और तो। 1/x टू द पावर x, और ये प्रूव करना है e टू द पावर 1/x और e टू द पावर 1/x टू द पावर x। चलिए रखते हैं, तो आपको पता है x क्या आया आपका 1/e, रख दीजिए। जहां जहां x दिखेगा 1/e होल टू द पावर 1/e चला गया ऊपर, तो आ गया e ऊपर गया नीचे 1 बचा, तो e टू द पावर 1/e। हेंस नहीं आए, तो ऐसे क्वेश्चन होते बहुत, मतलब डायग्राम नहीं लगता इसमें, लेकिन बहुत सारे बेसिक्स लगते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बनेगा। आइए अगले पे आ जाते हैं। बोलता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है x e टू द पावर x। अब यहाँ तो बहुत ही आसान है, यहाँ कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको पता है, स्टेप 1 टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन x e टू द पावर आई। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड dy बाय डी, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स से फाइंड dy by dx of y, dy by dx of x into e to the power x, dy by dx. Product rule, first function into dy by dx of second function plus second function into dy by dx of first. तो ये हो गया dy by dx equals to x e to the power x plus e to the power x, क्योंकि आपको पता है dy by dx of x होता है 1। अब आ गए आप कौन से स्टेप, स्टेप नंबर 3। ये क्या कहता है आपको पता है, पुट dy by dx equals to 0 and hence find the value of x। तो रखते हैं, तो x e to the power x plus e to the power x equals to 0। e to the power x निकाल लेते हैं कॉमन, e to the power x
अंदर क्या बचा, यहाँ x प्लस यहाँ ये निकाल लिया तो क्या बचा, 1 इक्वल्स टू 2 कॉलम। पहले कॉलम में e टू द पावर x इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं हम, आपको पता है हमको, अगर हम बात करें इसको सिंप्लीफाई करें कि e टू द पावर x 0 कब होता है, अगर हम बात करें क्या कोई केस में e टू द पावर x 0 हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। अगर यहाँ 1 होता तो फिर हम बात करते, क्या बात करते, इसको लिख देते e टू द पावर 0, लेकिन यहाँ तो 1 है ही नहीं, है ना, तो नहीं हो सकता, हमको पता है, ठीक है, हम नहीं, अगर हम इसको लोगारिथम फॉर्म में भी चेंज करेंगे तो भी नहीं आएगा, लॉग 0 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे कॉलम x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस, मतलब उसने बोला था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, कोई एक निकलेगी, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। अब अगले स्टेप पे आए, आपको पता है अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। उसके लिए क्या कॉपी कर लेते हैं, डी वाई बाई डी। आपको पता है आपका डी वाई बाई डी एक्स आया था एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द, तो एक्स ई टू, सॉरी, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स x into e to the power x plus d by dx of e to the power, तो आ गया d square y by dx, प्रोडक्ट रूल लग जाए, फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function, और ये तो वैसे का वैसे, तो d square y by dx अल्टीमेटली हो गया ये x e to the power x प्लस e to the power x, और ये 1 होता है प्लस आगे का e to the power, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर। अब आ गए हम लोग कौन से स्टेप पे बच्चों, स्टेप 5। अब सभी को पता है स्टेप 5 क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू माइनस, तुरंत दो -1 ई टू द पावर -1 2 ई टू द पावर माइनस, यहां आ गया -1 अपॉन ई टू द पावर प्लस 2 अपॉन ई, एलसीएम ले लिया आ गया ई, ऊपर आ गया -1 प्लस कितना आ गया 1 अपॉन ई, पॉजिटिव आ गया, -1 रखने से पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 हो गया मिनिमा। अब ये मिनिमा आ गया, आखिरी स्टेप है मिनिमम वैल्यू, स्टेप नंबर 6, तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम वैल्यू, उसके लिए क्वेश्चन कॉपी कर लो, y इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर एक्स, x रखना है माइनस, y इक्वल्स टू -1 इंटू ई टू द पावर माइनस, y इक्वल्स टू -1 अपॉन ई, तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो आपने देखा तीनों क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी, सब में आंसर ऐसे ही आ रहा है ई 1 अपॉन ई, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के जबरदस्त है। अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन, ठीक है, तो होपफुली हमको पहले इतना तो आया हो, हमने इतना अच्छे से देख लिया, अब हम एनसीईआरटी पे हैं बच्चों, सारे सारे सवाल अब एनसीईआरटी के कर रहे हैं। अब आते हैं अगले में, किस किस को ये तीनों सॉलिड आ रहा है, थोड़े लंबे कैलकुलेशन है ना, तो वीडियो एक बार आप देखना, देखो बच्चों बिना वीडियो देखे मत करना, अटकोगे जरूर इन क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं फंसोगे, पक्का फंसोगे, और फंसोगे तो फिर निकल नहीं पाओगे, इसलिए पहले कहीं कर रहे होगे ना तो वीडियो जरूर देखो, ठीक है। आइए, अब आ गया बच्चों फिर से बम वाले सवाल, ये तो इजी थे, ये तो करते जा रहे थे आते जा रहे थे, ये आइए एनसीईआरटी, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, of right circular cone
of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. बच्चों, फ्रॉम लास्ट 12 years ये बोर्ड में नहीं आया, पिछले 12 साल से ये बोर्ड में नहीं आया। बोर्ड वाले जब मेरा वीडियो यूट्यूब में देखेंगे, मुझे पता है आप अगले साल ये सवाल दे रहे सीबीएसई वाले, मुझे पूरा यकीन है। प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि मैं प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं आप ये सवाल दोगे। मेरा यूट्यूब का ये वीडियो जरूर देख लेना, डेट देखना, टाइम देखना, मैंने कब बोला। तो जबरदस्त क्वेश्चन। आप बोलोगे यार ये तो पिछली बार जैसा ही होगा। पिछली बार में गिवन स्लैंट हाइट थी, इस बार गिवन सरफेस एरिया है। सबसे बड़ी तो ये पंगा, स्लैंट हाइट को इंट्रोड्यूस करना कितना आसान। ये गिवन सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। और जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। आज हम इस क्वेश्चन का बेस बनाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया आपने बताया था ऐसे वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले क्या कर लो, डायग्राम, राइट सर्कुलर। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 90 डिग्री, ये हो गया ओ आर एच एफ। बोलता है भैया गिवन लिख लो, गिवन है हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया दैट इज एस। एक बात याद दिलाना चाहता हूं, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr/h प्लस यहां का πr² प्लस यहां का πr², रोज देता हूं करने। तो 2πr/h प्लस 2πr²। कोन का सरफेस एरिया नीचे का πr² प्लस ये, इसको πrl कहते हैं। तो कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा, सुनना हाथ जरूर निकालना, πrl प्लस πr², πrl प्लस πr², ठीक है। πrl प्लस πr², πrl प्लस πr², πrl प्लस πr², ठीक है। लेकिन यहां कांस्टेंट कौन है, सिर्फ एस। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, आपको पता है, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ले लिया अल्फा। तो आपको प्रूव करना है अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स। प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए स्टेप नंबर 1, आपको पता, टेक y इक्वल्स टू, जिसको मैक्सिमाइज करना है वो है मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों मजेदार, यहीं पे मजा है। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिनको करने में अलग ही आनंद आता है। जब मैं स्कूल टाइम में करता था तब भी आनंद आता था, जब 22-20 साल से पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन तब भी आनंद आता है। अब मेन चीज करना क्या है भैया, करना यह है कि आपको किसी तरीके से अपने कांस्टेंट को यहां इंट्रोड्यूस करना, और ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि आर और एच में से कोई एक वेरिएबल बचे। पिछली बार यहां एल था, कट से पाइथागोरस थ्योरम से इंट्रोड्यूस हो। इस बार एस है, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे, कुछ मस्त तिगड़म लगानी पड़ेगी। आओ लगाते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सोचते हैं भैया यार यहां से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा वह हो जाएगा, क्यों, उसमें एल आ जाएगा। देखो यहां ले जाओ, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूंगा, देखिए ना, हमको तो दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल लाना, नहीं ना, क्या पंगा होगा देखना। अब अगर मैं ये आर स्क्वायर वहां रखूंगा तो एक वेरिएबल एच है और दूसरा वेरिएबल कौन और घुस गया अंदर, एल। ये तो पंगा हो जाएगा ना। तो यहां पे ये चीज जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप समझोगे तो मजा आएगा, और नहीं समझोगे ना बस गए। इसे इस चीज को क्लियर करते हैं।
यहां पहुंचने के बाद आपको पता है आप अपने आप से बात करते हो कि सिर्फ आप करते हो? आप यहाँ अपने आप से यू टॉक टू योरसेल्फ? क्या आप अपने आप से बात करते हो जैसे भैया बात कर रहा है? अरे यार अब ना, मुझे, मैं अपने ऐसे बात करता हूँ, मुझे कुछ भी करके अपने एस को यहां इंट्रोड्यूस करना है, और ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि मेरे पास आर और एच में से कोई एक वेरिएबल बचे, या तो आर या तो एच। क्या आप ऐसे बात करते? तो ही बच्चों आप अच्छे मार्क्स ला सकते, और नहीं करते हो, नहीं ला पाओ। सच बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही टिपिकल आते हैं। वहां आपको ये बातें करनी पड़ेगी कुछ। टॉक टू योरसेल्फ। क्रिकेटर को देखा करो, जब वो बैटिंग करता है ना, ही टॉक टू योरसेल्फ हिमसेल्फ। वो अपने आप से बात करता है, यार मैंने ये कर दिया। देखना उसके फेस एक्सप्रेशन बदलते हैं, हमने सूर्य कुमार यादव को देख लेना, ही टॉक टू हिमसेल्फ। ऐसे बात करो। ठीक है भैया, अब क्रिकेटर को छोड़ दे, हमको अपने एस को यहां ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि एस अंदर आते ही दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचे। तो हमने वर्किंग चालू की। हमने बोला हमारा एस मतलब सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दें? डालते। एस माइनस पाई आर एल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एस माइनस पाई आर एल अपॉन, नीचे क्या आ गया, पाई, इक्वल्स टू आर। अब अगर हम ये वैल्यू वहां डालें आर स्क्वायर की जगह, तो जो हमारा सपना था, हमारा एम था, एस तो अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो दो वेरिएबल है आर और एच, उसमें से आर स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, एच बचेगा और एल भी आ जाएगा, और आर भी गायब नहीं हुआ, वो भी है। तीन तीन वेरिएबल। ठीक है, तो भैया क्या करें? मैं बताता हूं। एल की वैल्यू निकालो भैया, वहां तो एल है ही, ट्रस्ट एल की। एल की हाँ, ले, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई आर इक्वल्स टू एल आर। अब भैया वहां तो एल है ही, लाते हैं कैसे भैया? रिलैक्स, एल आसानी से आएगा वहां, बस याद रखना। अब देखो इसमें सब कुछ आर में है, देखो देखो वहां देखो है, और कांस्टेंट भी है। तो भैया क्यों ना आर को ना गायब करके एच को गायब करते हैं, क्योंकि अगर एच गायब हुआ तो वो किस में गायब होगा? एल स्क्वायर माइनस आर, पाइथागोरस के। तो भैया पहले तो एच में स्क्वायर चाहिए, तो जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। लाइट बोल, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। फिर आते हो, जब भी रेन हो रही है ना, रेनकोट लाए हो? ठीक, कोई बात नहीं, लाए। सर्दी हो जाएगी तो भीगते हुए चली जाना बेटा। आज हमारी क्लास के 9th के बच्चों को मिल गया बहाना, बहाना ढूंढते हैं नहीं आने। एक बोलता है मैं नहीं आऊंगा, बरगी बांध में छेद हो गया, उससे पानी आ रहा है, घर वालों ने मना कर दिया, कभी भी टूट जाएगा।
वाई आर वाई। क्या तो मैं कहा था, मैं यहां था, मैंने बोला ये जो मेरा फंक्शन है, ध्यान रखो, इसमें मैं एच को गायब करने की कोशिश कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो किया भाई, यहां हो गया वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का स्क्वायर फाइव स्क्वायर, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को ले लेता हूं जेड, ताकि इजी हो जाए, वहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो लफड़ा फंसे। अब मैं यहां पे एच स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू डाल देता हूं, एल की वैल्यू आपको पता है ना, एस, याद है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई आर माइनस आर। अब देखो, अब देखो, देखना, अब देखो पूरा का पूरा सवाल किसमें आ गया, आर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, वो भी करके दिखा, 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, यहां लग जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर। तो z इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर, एलसीएम आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ आ गया एस प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये और ये हो गया कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, दो आर से यहां बचे आर स्क्वायर, तो z क्या आया, 1/9 आर स्क्वायर एस माइनस 2s बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को अंदर इंटू कर देते हैं, देखो एस आर स्क्वायर माइनस 2s बाय आर टू द पावर। क्या मेरा कांस्टेंट अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, हाँ, और दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचा, इसीलिए ये सवाल जबरदस्त है। अभी तो मैं आपको एक 5 से 6 बार बताऊंगा, एक बार नहीं बताऊंगा। बस ये बन, अब तो आगे बहुत आसान है, अब तो हम यू करेंगे यू, लेकिन ये सीख, तो ये नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, सभी को मार्क कर देगा, चेंज। थैंक यू।